નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાના ઓરિજિનલ પેપરનું આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। જેમાં પ્રશ્ન 1 છે, સૂચના અનુસાર कीजिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए किन्हीं 5। તો અહીં આપણને કુલ 6 પ્રશ્ન આપેલા છે, તેમાંથી 5 તમારે લખવાના છે। અને બ માં निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए, તો અહીં આપણે 3 પ્રશ્નોના આન્સર લખવાના છે। હવે જોઈએ તેનો આન્સર। प्रश्न 1, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। तो रबर से बनी हुई चीजों के नाम है गेंद, तरह तरह की टायर, पेंसिल से हुआ मिटाने की रबर, रबर बैंड आदि। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता था। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी, सिनेमा की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकान में राशन लेने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। तो आगे का आंसर आप पढ़ सकते हैं। विक्रम भाई साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? तो सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना हुई। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी और विक्रम भाई साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और चोर ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां ने चोरों ने माल डाला था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया और सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। साधु कैसा होना चाहिए? उत्तर, साधु सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर घटना का वर्णन कीजिए। तो તમારો જે પહેલો ચિત્રપાઠ છે તે જ ચિત્ર છે। तो તમે આ રીતે લખી શકો, साइकिल की दुकान वाला साइकिल में टायर के में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर जा रहा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। बराबर, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है। बराबर, આપણે લખી શકીએ। प्रश्न 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है, तो सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है। उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है। वे मानो सोने वाले पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक ही। उनके रंग रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग हो। तो आओ भावार्थ दर्शावती पंक्ति लखवानी छे। तो ते आवशे, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। परिच्छेद को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तता के बावजूद, बराबर, आ रीते पेरेग्राफ छे। तो तेओ मात्र उच्च कक्षाना वैज्ञानिक ज न हता, उल्टाનું તેમના व्यस्त समयपत्रक छતાં તેઓ कला, शिक्षण અને સમાજ માટે પૂરતો સમય કાઢતા હતા। તેમના પ્રયાસોથી અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર
અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ. અહીં તેઓ વિજ્ઞાન પ્રત્યે સામાન્ય લોકોમાં રસ જાગૃત કરવાનું કામ કરતા રહ્યા. ત્યારબાદ છે નીચે दिए गए किसी एक विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए. मेरा प्रिय वैज्ञानिक. તમે તમારો જે પાઠ છે વિક્રમભાઈ સારાભાઈ તે અહીં લખી શકો છો. ઓપ્શનમાં છે दूरदर्शन के लाभालाभ. 2 માંથી 1 લખવાનું છે. નીચે दिए गए शब्दों के आधार पर पहेली का निर्माण कीजिए. તો એનો વિદ્યાર્થી મિત્રો અમે તમને આગળ ઉત્તર આપેલો છે. આપણે જોઈએ વિરામ ચિહ્ન. ફૂલ તોડના મના હે, તો ફૂલ તોડના મના હે પછી આ રીતે પૂર્ણ વિરામ. ધરા રાત દિન પડતી रहती है, તો ધરા રાત દિન ડેશ લીટો અને પછી પૂર્ણ વિરામ પડતી रहती है. વાહ કિતના સુંદર દ્રશ્ય હે, તો વાહ પછી ઉદ્ગાર ચિહ્ન અને કિતના સુંદર દ્રશ્ય હે પછી પણ ઉદ્ગાર ચિહ્ન. पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं. પ્રશ્ન પૂછ્યો છે पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं. તો આ રીતે પ્રશ્ન પૂછવાનો અને અહીં આવશે પ્રશ્ન ચિહ્ન. બરાબર. આજે ચોથું છે સમાનાર્થી શબ્દ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो पंथ એટલે માર્ગ રસ્તા. मार्ग रास्ता आप कोई भी लिख सकते हैं. अनूठा અહીં આવશે अनूठा, तो अनोखा. पुष्प फूल सुमन. मनुष्य मानव इंसान. विरोधार्थी में आदर नु अनादर અને अच्छा तो बुरा. मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. गुणों की खान बहुत गुणी होना. पानी पानी हो जाना बहुत लज्जित होना. અને ડ માં છે कहावत का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. जैसी करनी वैसी भरनी काला अक्षर भैंस बराबर. तो दीपक નો તમે આ રીતે જે છે એ રીતે પણ લખી શકો અને આ રીતે પણ લખી શકો. 3 अक्षर का मेरा नाम उजाला देना मेरा काम. आदि कटे तो मैं पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं, तो दीपक. 3 अक्षर का मेरा नाम दिमाग को उलझाना मेरा काम. आदि कटे तो बन जाऊं हेली, मध्य कटे तो प्रेम से पली, तो पहेली. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ हमारे प्रिंसिपल गुणों की खान है. આપણે જે મુહાવરો જોયો તો તેનો વાક્ય પ્રયોગ. ચોરી પકड़े जाने पर नौकर पानी पानी हो गया. પછી સમાનાર્થી શબ્દનો વાક્ય પ્રયોગ. हमें अपने पंथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए. मुझे पुष्प पसंद है. मोहन भाई अनूठा इंसान है. मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है. ને ડ માં હતું કહેવત जैसी करनी वैसी भरनी. तो जैसी करनी वैसी भरनी નું થશે जैसा करोगे वैसा परिणाम निकलेगा. सेठ खरीदारों को ठगता था. आज उसे किसी 30 मार्खा व्यक्ति ने ही ठग लिया. इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी. काला अक्षर भैंस बराबर. पढ़ा लिखा न होना. तुम अपने नौकर से पत्र पढ़ने को कह रहे हो परंतु उसके लिए यह पत्र काला अक्षर भैंस बराबर है. ત્યારબાદ છે सूचना अनुसार कीजिए. नीचे दिए गए वाक्यों में से शब्द संज्ञा ढूंढकर उनका प्रकार बताइए. तो પહેલા વાક્યમાં છે સૈનિક. બરાબર. સંજ્ઞા છે. સૈનિક શું આવશે? જાતિવાચક સંજ્ઞા. દેશ એ પણ જાતિવાચક સંજ્ઞા. બીજા વાક્યમાં ગંગા વ્યક્તિવાચક. ભારત એ પણ દેશનું નામ છે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. સભા સમૂહવાચક સંજ્ઞા, જો કે હિન્દીમાં જ્ઞા બોલે સંજ્ઞા. સભા સમૂહવાચક સંજ્ઞા. અને ક્ષમા તો એ આવશે ભાવવાચક સંજ્ઞા. બ સર્વનામ पहचान कर लिखिए. मुझे बराबर અહીં मुझे नहीं तुम. शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. તેમાં આવશે जल ही जीवन है. बराबर એ રીતે વાક્યનો ક્રમ થશે. फूलों में रंग कौन भरता है प्रश्न चिन्ह. પછી જો છઠ્ઠું વાક્ય છે અહીં આપેલું છે किसी नगर में एक वणिक रहता था. ત્રીજું વાક્ય થશે कोयल की आवाज मधुर होती है. हम नदी के किनारे बैठे थे. पेड़ के ऊपर कितने बंदर है. આ રીતે તેનો યોગ્ય ક્રમ થશે. અને છેલ્લે તમને કહાની આપેલી છે. એક નોકર દ્વારા હાર ચોરી કરનાર શેઠ જી કા સભી નોકરો સે પૂછના. બરાબર. આ જાણીતી વાર્તા જ છે એટલે તમે તે સરળતાથી લખી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીના આજે લેવાયેલા પેપરનું સોલ્યુશન.